अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं अभी बस सफाई करके थोड़ी सी बैठी हूँ, कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो मैंने सोचा कि बाद में करती हूँ। और फूल कर लिए थे, बेचारे मुरझा गए, पता नहीं क्यों मुरझा गए, मुझे नए लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, कल है ईद और मैं कर रही हूँ सफाई वगैरह, लेकिन आज मैं आपके साथ जो मेरा पिछला जो पूरा हफ़्ता गुज़रा है उसकी थोड़ी बहुत जो रूटीन बीच बीच की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने पिछले वीक में क्या किया था। तो रमज़ान की वजह से मेरा जो पिछला पूरा हफ़्ता है वो वैसे तो काफ़ी बिज़ी गुज़रा। मौसम काफ़ी अच्छा रहा था, शुक्र है अल्लाह ताला का। गर्मी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो मंडे वाले दिन जी यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की थी ब्रोचन, जो यहाँ पे एक छोटी ब्रेड मिलती है। तो ट्राई अच्छी हुई थी, लेकिन इसके लिए मुझे ज़रा ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत है। तो एक दो दफ़ा बनाऊँगी तो फिर जो अच्छी है उसकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने ये बनाई और फिर कुछ अपने हमसायों से भी इसको फिर मैंने शेयर किया था, क्योंकि सारी एकदम से घर में तो नहीं खाई जा सकती थी, तो इसलिए मैंने हमसायों से भी शेयर की थी और बाकी जो बच गई थी वो मैंने सहरी में इस तरीके से खाई थी। और अच्छा जी, इस दिन मैंने बनाए थे शाम के टाइम पकोड़े। और एक छोटी सी मज़े की टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि शायद आपने भी किया हो। मैं पकोड़े जब खाती हूँ तो उसके ऊपर जो है वो जो माल्टे का रस है वो मैंने जोड़ कर डालकर, तो वो जब भीग जाते हैं और बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है पकोड़ों का। तो अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहें या फिर आज़माना चाहें तो आज़मा सकते हैं, क्योंकि बहुत मज़े के ये जो पकोड़े हैं तैयार होते हैं, खाए भी मज़े से जाते हैं। उसके अलावा जी मैं गई थी ट्यूसडे को फ्रैंकफर्ट, क्योंकि आफिया की आँख में एक दाना निकल आया था जिसका एक छोटा सा ऑपरेशन होना था। तो यहाँ पे तकरीबन सुबह 8 बजे मैं निकल गई थी और तकरीबन 2 बजे मैं वापस आई हूँ वहाँ से। बहुत लंबा इंतज़ार करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। पूरी जो जर्नी के तकरीबन जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इलाज कराते हैं। ये है फ्रैंकफर्ट ऊनी क्लिनिक। और अगर जो दूर से आएँ तो उनके लिए इस तरह से हेलीपैड वगैरह भी होते हैं, जो कोई इमरजेंसी पेशेंट हो। और इस तरह से आफिया की जो आँख है उसका ऑपरेशन हुआ था, माइनर सा ऑपरेशन था। एक दिन के बाद नॉर्मल हो गई थी इसकी आँख। तो ये वाली जो जगह है ये काफ़ी बड़ी है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इसकी पार्किंग है, और हमें यह सामने वाली पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की जगह मिली थी। और जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे याद आया कि मैंने जो टिकट है वो तो अपनी गाड़ी में ही छोड़ दिया जिससे मैंने पे करना था। तो फिर मैं यहाँ से दोबारा ऊपर गई और फिर मैं टिकट लेकर तो फिर नीचे आई और फिर हमने गाड़ी निकाली और घर वापस आई। अच्छा जी, उससे अगले दिन मैंने थोड़ी सी तैयारी जो है वो शुरू की थी ईद के लिए। तो मैं थोड़ी सी क्रिएटिव लीडी हूँ, क्रिएटिव मॉम हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही थी कार्ड्स वगैरह। कुछ मैंने सोचा था कि मैं सेल करने के लिए बनाऊँगी, ताकि देखो मैं ज़रा यहाँ पे लोगों का टेस्ट कितना है। पर यहाँ के जर्मनी के जो लोग हैं वो बहुत कंजूस हैं, बिल्कुल भी उनको कोई भी टेस्ट नहीं है। मैं कहूँगी कि कोई ख़रीद ले या क्या हो। मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाए थे कि शायद कोई ले ले, लेकिन इस तरफ से मुझे ज़्यादा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि आई डोंट नो क्यों नहीं मिला। लेकिन बहरहाल कार्ड्स वगैरह जो थे वो अच्छे बन गए थे। और अगर कोई ख़रीदना चाहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको हम अगले साल के लिए रख लेंगे, बेचेंगे हम इसको, हम किसी को गिफ्ट नहीं देंगे अब इस तरह। तो बहरहाल गिफ्ट देने के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बाद में अगली जो वीडियो है इसमें शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से यहाँ पे जो है ईद के गिफ्ट्स वगैरह देती हूँ। और ये बन गए थे जी कार्ड्स, और काफ़ी अच्छे बने थे। कुछ मैंने जो है कटिंग डाई के साथ बनाए थे डिफरेंट शेड्स में, और कुछ अलग से डिज़ाइन मार्कर मैंने बनाया था। और मैंने इसको पैक करके इस तरीके से तो फिर अपने स्टेटस पे भी डिस्प्ले किए थे। अच्छा जी, उससे अगले दिन मैं गई थी यहाँ पे जावेर को छोड़ने। ये वाला सेंटर है जहाँ पे उसकी अनवेल्डिंग कराई हुई है। और ये वाला जो घर है ये जंगल के बीचों बीच इन्होंने बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा एक
हाउस है जहाँ पे लोग जो हैं अपने बच्चों को छोड़ते हैं वेकेशन के लिए जब छुट्टियाँ वगैरह होती हैं। और आप देख सकते हैं कि इस दिन काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश भी हो रही थी और जंगल जो है सुनसान था। एकदम से आगे आपके आगे कोई हिरन या फिर कोई भी जानवर जो है वो यहाँ से निकल कर आ सकता है, लेकिन शुक्र है कि नहीं आया था। तो ये जो जंगल है ये 2 शहरों के बीच का जंगल है, लेकिन अच्छी बात यहाँ की है कि इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे। और इसी दिन मैंने बनाई थी जी घर में कड़ी बनाने की जो रेसिपी है, मेरे ख़्याल से मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं आप वैसे भी देख भी सकते हैं मेरे पिछले व्लॉग में, उसके टाइटल से आपको पता लग जाएगा। और अदरवाइज़ इस कड़ी की जो रेसिपी है मैंने अपने जो मेरा कुकिंग का चैनल है सोनियाज़ रेसिपीज़ बुक, उसमें भी दिया हुआ है। तो शाम के टाइम ये जो कड़ी है खाने का काफ़ी मुझे मज़ा आया था इफ्तारी में। तो ये थी जी मेरी कुछ पिछले वीक की रूटीन। और जनाब यहाँ पे सैटरडे वाले दिन आया था मेरा पार्सल तेमू से, जो कि मैंने छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ईद के लिए मंगाई थी, ईद का गिफ्ट देने के लिए। और ये एक मैंने कैलीग्राफी पेन भी मंगाया था जो कि अरबिक कैलीग्राफी पेन है, काफ़ी अच्छा है। जैसा हम स्कूल में यूज़ करते थे ना टैंकी वाला पेन वो वैसे का है ये वाला। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा था, पैकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा मैंने ज़्यादातर जो है तेमू से ज्वेलरी ऑर्डर की थी, कुछ पेयर्स में की थी, मतलब एक ही जो इयरिंग्स हैं वो दो तीन दफ़ा ले लिए थे। और इसके अलावा जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो तेमू से अच्छी मिल जाती हैं, कुछ रीज़नेबल भी मिल जाती हैं। और घर बैठे हुए शॉपिंग आप कर लेते हैं, बाहर इतना फिरना नहीं पड़ता। तो हाँ, ये आपकी लक है कि कई दफ़ा आपको जो चीज़ है वो पसंद नहीं आती और कई दफ़ा जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे ये जो अभी मैं खोल रही हूँ ये एक लिप पेंट है जो कि 2-3 शेड में था। तो मुझे अब याद नहीं था कि मैंने कौन सा शेड यहाँ पे मंगाया है। तो ये ऊपर से तो थोड़ा सा ब्राउन है, ब्राउनिश सा, लेकिन वैसे ये इसका जो कलर है वो रेडिश सा है। तो ये देखें कि मैंने थोड़ा सा लिया है तो कितना ये ज़्यादा फैल जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और ये काफ़ी देर तक ना इसकी लॉन्ग लास्टिंग है ये वाला पेंट, लिप पेंट जो है। इसके अलावा मैंने लिए थे जी यहाँ से ये सितारे, कुछ स्टिचिंग की जो चीज़ें वो भी मुझे साथ साथ मिल जाती हैं। अच्छा, ये वाली जो इयरिंग्स हैं मैंने मंगाए थे कि जिस तरह एक वो चांद बाली होती है उस तरह की इयरिंग्स होंगे, थोड़े बड़े होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे से इयरिंग्स निकले हैं। हाँ, ये इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस होता कि काफ़ी छोटे से हैं, अगर ये थोड़े बड़े होते तो काफ़ी अच्छे लगते। और ये मैंने मंगाए भी 3-4 हैं। तो और अच्छा, ये वाले इयरिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, इसका साइज़ भी ठीक था और पहने हुए भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये मैंने भी 2-3 पेयर जो हैं वो मंगाए थे कुछ गिफ्ट देने के लिए, और एक तो मैं ख़ुद रखूँगी, ज़ाहिर सी बात है, जब अच्छे लगते हैं तो क्यों ना रखें। तो मेरी शहज़ादियों, आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो तो इसलिए मैंने ज़रा स्पीड ज़्यादा कर दिया है और जल्दी जल्दी मैं आपको ये जो ज्वेलरी वगैरह है मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसी ली थी। अच्छा, ये चूड़ियाँ मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई थी और साइज़ भी परफेक्ट था। तो एक मैंने अपने लिए ली थी और एक आफिया के लिए ली थी। और ये एक ईद का बैनर मैंने लिया था, ईद मुबारक और ये मेहंदी डिज़ाइन है। इसके अलावा ये कुछ आर्ट की हैं चीज़ें और ये वाले इयरिंग्स। अच्छा, ये वाले इयरिंग्स काफ़ी अच्छे थे, मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसे होंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे इयरिंग्स हैं। ये पहने हुए भी काफ़ी एलिगेंट और अच्छे लग रहे थे अगर सिंपल काले सूट के साथ भी पहने हो। ये वाले जो इयरिंग्स है ये मुझे लगा था थोड़े बड़े होंगे, लेकिन फिर भी इसका साइज़ मुनासिब है और अच्छी क्वालिटी थी इसकी, मतलब बहुत हाई नहीं लेकिन ठीक अच्छी थी। इसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ इयरिंग्स लिए, की रिंग लिए थे जिस पे कैलीग्राफी थी, और ज़ावर के लिए मैंने यहाँ से एक रिंग मंगाई थी क्योंकि उसको रिंग पहननी पसंद है, लेकिन शायद उसको ये खुली हो, अभी मैंने उसको पहनाई नहीं है। और
ये वाली रिंग भी, ये तो बहुत ही खुली थी, मुझे भी इतनी खुली थी, अब बड़ा होगा तो पहन लेगा नहीं तो फिर किसी और को दे देंगे। तो तेमू से जो चीज़ें हैं मंगाने का मकसद और आपको दिखाने का मकसद भी ये है, क्योंकि जो रिव्यू होता है वो लोगों तक अच्छा पहुंच जाता है। अगर किसी ने चीज़ ली हो तो ये दूसरे बंदे को भी पता लग जाता है कि तेमू से जो चीज़ है वो किस तरीके की मिलती है, क्वालिटी वाइज कैसी होती है। कोई दिखा रहा हो तो ये भी पता लग जाता है कि असल में जो चीज़ है वो देखने में कैसी। जैसे कि ये वाली जो डोरी है, मुझे लगा था ये स्टिचिंग वाली डोरी है, लेकिन ये वो नहीं थी, ये नॉर्मल डोरी है जिससे हम गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं। इसके अलावा मुझे तेमू से मिले थे इस तरह के शीशे, तो कभी मैं किसी सूट पे अपने ट्राई करूँगी ये वाले शीशे कैसे लगते हैं। ये वाला एक्राइलिक गोल्डन पेंट है, अच्छा सील पैक है, और ये भी मैंने आर्ट के लिए लिया था। तो ये थी जी मेरी मुख्तसर सी कुछ चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और अब मेरा व्लॉग भी ना इसके साथ अब ख़त्म होता है। अब मैं उठूँगी, बाकी की सफाई करूँगी। और अच्छा, ये वाली रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और एक डिफरेंट सा स्टाइल लगा था, इसलिए मैंने ये ले ली थी। और ये वाली काफ़ी ज़्यादा रिंग्स थी एक ही पैकेट के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये खुली थी रिंग्स। तो ये तो थी मेरी पिछले हफ्ते की रूटीन। और अब मैं उठूँगी और बाकी की जो सफाई है वो मैं करती हूँ। और आप व्लॉग देखें, एंजॉय करें। देखा होगा आपने, और मुझे अब ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा मेरा व्लॉग। तो बाकी ईद की जो कुछ तैयारी है वो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और ये है आज का बाहर का व्यू। तो एडवांस में आप सबको बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी जो इबादत है वो कबूल फरमाए, और खुशियों वाली अच्छी ईद आपको गुजारना नसीब हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।